राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। सबसे पहले तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में कश्मीर में जो दुखद घटना घटी है उसमें सब मारे गए सभी लोगों को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत ही शर्मसार करने वाली, बहुत ही दर्दनाक घटना जिसमें टारगेट किलिंग की गई है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर हत्या की गई है। अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक है। ऐसी अविस्मरणीय घटना है जिसे बहुत सालों तक भुलाया नहीं जा सकता है। और इस घटना को और आगे होने वाली क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसी को लेकर के मैंने आकलन किया है। इसमें मैंने पाकिस्तान की कुंडली, भारत की कुंडली, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली, मेष संक्रांति की कुंडली और कश्मीर की कुंडली और अभी आने वाली 28 अप्रैल 2025 को जो अमावस्या है उसकी कुंडली ली है। और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और ये जो घटना घटी है उसके पीछे के कारण क्या है। देखिए, जब मैंने 2025 जनवरी में एक न्यू ईयर की कुंडली डिस्कस की थी और उसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली डिस्कस की थी, तब भी मैंने इस चीज़ पर फोकस किया था कि ये जो साल है ये कम्युनल टेंशन के लिए स्पेशली जाना जाएगा। हमारे गुरु जी श्री के एन राव सर बहुत दिनों से ये चीज़ बता रहे हैं कि इस बार की प्लैनेटरी पोजीशन वैसी बन गई है जैसे 1946 में थी, जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया गया और टारगेट करके मुसलमान वर्ग के लोगों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना थी, रूह कपा देने वाली घटना। और वैसी ही संभावना फिर से बनी हुई थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट में, जिसको हम पूरे वर्ष के लिए देखते हैं। अब जब मेष संक्रांति पर आते हैं तो निश्चित तौर पर पूर्वी क्षेत्र और नॉर्दर्न क्षेत्र दोनों ही अत्यधिक संवेदनशील दिखाई दे रहे थे और मंगल की पोजीशन और बुध की मृत्यु भाग में रहना ये इंडिकेट कर रहा था कि कुछ दुखद सूचना दिखा रहा है। इसी जैसे ही मेष संक्रांति होती है उसके साथ ही साथ पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के समय टारगेट किलिंग करते हुए, वक्फ बोर्ड का विरोध करते हुए मुसलमानों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा। अभी वो घटना खत्म हुई थी कि रामवन में, नॉर्दर्न एरिया में, भारत के कश्मीर में लैंडस्लाइड हो गई जिसमें बहुत सारे लोगों की आर्थिक और जान माल का नुकसान हुआ। अभी वो घटना घटते घटते खत्म हुई थी कि अब 22 अप्रैल को ये घटना घट गई। तो क्या ये कैसे समझे इसको? क्या वॉर होने वाली है? अगर वॉर होती है तो किस सिचुएशन में होगी और क्या हम वॉर के लिए तैयार हैं? और क्या पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन है कि वो वॉर में आ सकता है? तो सबसे पहले इसलिए मैंने पाकिस्तान की कुंडली ली है। देखिए, आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विपन्न, बहुत ही निचले तबके का राष्ट्र हो गया है, जहाँ पर इस समय अगर आर्थिक रूप से उसकी स्थिति को देखना हो तो डॉलर के कंपैरिजन में उसके रुपए की कीमत इस समय 250 से ऊपर इनका $1 की दाम चल रहे हैं और जो उनकी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 2.0 से भी कम है। और अब ऐसे में क्या उनके पास युद्ध करने की क्षमता है? और उसके बाद इस तरह की गीदड़ भभकी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसे भी बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय भारत मोदी जी के राज्य में, उनके शासन के अध्यक्ष जब हैं उस रूप में उन्होंने उसको 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी है। यही नहीं, मोदी जी ने 30 करोड़ लोगों को, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा है, जो अपने आप में अविस्मरणीय है।
और आर्थिक रूप से चाहे जितनी निगेटिव परिस्थिति हो, हम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये विदेशों का षड्यंत्र है कि हम भी युद्ध में शामिल हों? हमें भी युद्ध में जाने से हमारी भी आर्थिक ग्रोथ पर लगाम लगेगी? इसकी कोई प्लान या पटकथा रची जा रही है? तो सबसे पहले पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं। पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की दशा है, जो कि सप्तमेश की दशा है। युद्ध करने के लिए एकदम तैयार बैठा है। सप्तमेश की दशा युद्ध की दशा होती है किसी भी राष्ट्र की कुंडली में। अब उसके साथ है बुध की दशा, जो बुध यहाँ पे तृतीयेश और षष्ठेश है, जो कि बॉर्डर लाइन को दिखाता है। तो 20 साल से कंटिन्यूअस उसका प्रयास यही है कि बॉर्डर लाइन पर हमारे साथ डिस्टर्ब कोई ना कोई ऐसा गेम खेलते रहें जिससे कि सिचुएशन डिस्टर्ब रहे। अब उसमें अभी जो दशा आ गई है प्रत्यंतर, वो मंगल की आ गई है, जो कि लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी हैं और तृतीय भाव में स्थित हैं। तो इनकी सिचुएशन तो निगेटिव दिखाई देती है। हाँ, तो यहाँ जो मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो स्थिति है पाकिस्तान की, वो कमज़ोर ही दिखाई देती है। यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टमेश होकर तृतीय भाव में षष्ठेश के साथ बैठ जाना एक लॉस की स्थिति को, एक खोने जा रहे जैसी किसी स्थिति को दिखाता है। इनके मान सम्मान की कमी की स्थिति को दिखाता है। साथ ही साथ जब इसको हम नवांसा चार्ट में चेक करते हैं तो वहाँ पर ये जो मंगल है वो अष्टम भाव को देखता है सेकेंड हाउस से, जो कि षष्ठेश है। तो फिर 6 और 8 का संबंध बना हुआ है और यहाँ पर अष्टम का मतलब किसी लंबी चीज़ के लिए परेशान होना। और चूंकि इस प्रत्यंतर दशा में ऐसी घटना घटी है जो कि ये इंडिकेट करती है कि कुछ न कुछ ये खोने जा रहे हैं। अब जरा हम कश्मीर की कुंडली को देखते हैं। कश्मीर की कुंडली से हमें क्या चीज़ें समझ में आती है? देखिए, कश्मीर की कुंडली में इस समय उनकी 2018 के बाद से लगातार 25 तक, इनकी जून तक दशा चल रही है मंगल की। और मंगल में इस समय चल रहा है लास्ट, इनकी जो दशा चल रही है चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही। अब चंद्रमा यहाँ पर देखें तो तृतीय भाव में स्थित है और चंद्रमा सप्तमेश होकर के स्थित है। तो ये जो सिचुएशन है वहाँ पर युद्ध की, वो तो 2024 के नवंबर के बाद से बनी हुई है। और वो कोई ना कोई ऐसा ढूंढ रहे थे मौका कि वो भारत पर अटैक करें। मौका मिल नहीं पा रहा था, इसलिए शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। और एक गलती और सामने वाला अटैक कर देगा, वो ही सिचुएशन में है। अब यहाँ पर जो प्रत्यंतर दशा है वो यहाँ पर चल रही है 22 अप्रैल को केतु की आ गई, जो कि 11th हाउस में है। और ये जो केतु है 11th हाउस में, वो 9 द्वादशेश और तृतीयेश के साथ में है, गुरु के साथ में है। केतु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में अच्छा नहीं होता है। और यही एक केतु के कारण चीज़ें इतनी निगेटिव हुई हमारे साथ। अचानक इतनी बड़ी घटना घट गई। 22 अप्रैल को ही ये घटना घट रही है। और उसके बाद ये जो 4 मई से शुक्र की दशा आ रही है। शुक्र 10वें भाव में स्थित है, दशमेश होकर के, और साथ में बुध जो नवमेश है उसके साथ है, और सूर्य के साथ है जो कि अष्टमेश है। तो ये तीनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कोई बड़ा डिसीजन पाकिस्तान कश्मीर में होने वाला है। और यही जून में ही 19 जून को 2025 में मंगल की दशा खत्म हो जाएगी और राहु की दशा शुरू हो जाती है। राहु यहाँ पर 5वें भाव में स्थित है और इसका जो डिस्पोजिटर बनता है, जो इसका राशिश बनता है, वो शुक्र बनता है और जाकर के 10वें भाव में स्थित है। तो फिर कश्मीर की स्थिति को पॉजिटिव दिखा रहा है। पर यह सूचना भी यह चार्ट दे रहा है कि अभी
4 तारीख तक 5 तारीख तक अत्यधिक संवेदनशील पोजीशन में कश्मीर है। वहाँ पे अभी भी बहुत सारे मिलिटेंट्स छिपे हो सकते हैं, टारगेट करके डिफेंस पर अटैक कर सकते हैं, और वो जो मिलिटेंट्स हैं वो हो सकता है हमारे जो पब्लिक है उनके बीच में एज ए पब्लिक, एज ए भारतीय रह रहे हों, ऐसा भी संभव है। छुपे होने की संभावना को ये चार्ट प्रकट करता है। तो अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत है। अब मैं भारत की कुंडली पे आती हूँ। तो भारत की कुंडली की भी इस समय अंतरदशा अंतिम ही चल रही है, और सितंबर 4, 2025 से मंगल की दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो मंगल की दशा सितंबर 4 से शुरू हो रही है। तो युद्ध की जो सिचुएशन है वो तो अभी सितंबर से पहले नहीं हो रही है, पर यहाँ पर जो अंतरदशा है वो चल रही है सूर्य में बुध की। इस समय भारत देश की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में अंतिम अंतरदशा सूर्य की चल रही है। और जब भी कोई अंतिम अंतरदशा होती है वो एक ट्रांजिटिंग का फेज होता है, ट्रांजिट हो रही होती है, एक से दूसरे फेज में जाने के लिए हम तैयार होते हैं। और उसमें जो प्रत्यंतर दशा है वो इस समय चल रही है बुध की, और बुध, चंद्रमा और सूर्य तीनों के तीनों तृतीय भाव में स्थित है, और चंद्रमा चूंकि तृतीय है भी, तो बॉर्डर पर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है बॉर्डर पर कि एक निगेटिव सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जो कि कभी भी अटैकिंग मोड में आ सकती है, कभी भी ज्वलंत हो जाती है। और उसके बाद इसी सूर्य के साथ जुलाई 2025 में केतु की अंतरदशा आ जाती है, प्रत्यंतर दशा आ जाती है, जो कि सप्तम भाव में है। तो युद्ध की जो पाकिस्तान से जो संभावनाएं हैं वो तो अभी शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। पर जब कश्मीर की कुंडली हम देखते हैं तो वहाँ पर अभी ही कश्मीर की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देती है। तो अभी किए गए निर्णय हमें अगस्त सितंबर में परेशान कर सकते हैं, हमारे भारत देश को परेशान कर सकते हैं, या फिर भारत में रहने वाले छिपे हुए गद्दारों के रूप में हमारे सामने कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, चाहे मैंने मेष संक्रांति चार्ट किया हो, चाहे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट किया हो, या फिर न्यू ईयर का चार्ट का किया हो, या फिर देश की कुंडली का, तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति से में हमें कहीं पर भी 1% कमी दिखाई नहीं देती। उतार चढ़ाव विश्व के साथ ही साथ हमारा चल रहा है, वो एक अलग बात है, पर यहाँ पे कोई हमारी चीज़ें कमज़ोर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पर ऐसे में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विदेशी षड्यंत्र चल रहा हो, विदेशों का सहयोग पाकिस्तान को मिल रहा हो, या जो हमारी ग्रोथ से उनको पसंद नहीं आ रही हो, उससे उनको ईर्ष्या हो रही हो, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हो। देखिए क्या है कि अगर युद्ध होता है तो जैसे रूस यूक्रेन से युद्ध, तो रूस को भी लगा था 2 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इजराइल को लगा था कि हमास के साथ, हमास है कितना, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये युद्ध सालों चलते चले जा रहे हैं। ताइवान और चाइना का जो एक फ्रंट है वो तो ऑटोमेटिकली एक डेंजरस पॉइंट पर एक बैठा हुआ है, एटम बम के पॉइंट पे, कि कब वो खुल जाए और युद्ध शुरू हो जाए। अब यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान और भारत की बनती जा रही है। इनमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होगा, तभी पाकिस्तान युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन है जो मैंने आपको साझा की। तो यहाँ पे ये कि कश्मीर तो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन युद्ध की जो संभावना है वो थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, और अभी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको उस चीज़ों पर भी ले जाऊंगी, पर अभी तो यही है कि हमारी कश्मीर की स्थिति हमारे मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत होती हुई ही दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।